हेलो एवरीवन। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। विक्रम एंड प्रज्ञा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3 रिस्पेक्टिवली। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वॉज एज अंडर। बैलेंस शीट यहाँ पे दिया हुआ हम लोग को 31 मार्च 2018 का। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिया हुआ है एंड विक्रम एंड प्रज्ञा का कैपिटल दिया है। एसेट्स में आप लोग देखिए कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक एंड डेटर्स दिया हुआ है। एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग। दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज ए पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एडजस्टमेंट नंबर 1, अवनी शैल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अवनी जो नई पार्टनर की एंट्री हो रही है उसे फ्यूचर में 1/4 प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। एडजस्ट नंबर 2, ही शैल ब्रिंग ₹37,500 एज हिज कैपिटल एंड ₹30,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। मतलब यहाँ पे अवनी को 37,000 कैपिटल लेके आना है एंड 30,000 रुपीज़ का जो उसका गुडविल का हमने कैलकुलेशन किया है उसका शेयर लेके आना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैश में आ रही है सारी चीज़ें तो हम लोग कैश के आगे नंबर 2 लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 3, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹45,000 एंड फर्नीचर टू बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 3 में ही लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों के ऊपर एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर दोनों के आगे हम लोग नंबर 3 लिखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 4 नहीं दिया है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, डायरेक्टली हम लोग को 5 दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन सन्डी डेटर्स। तो यहाँ पे डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 5। एडजस्टमेंट नंबर 6, स्टॉक इज टू बी वैल्यूड ₹82,500। तो स्टॉक के आगे नंबर 6। तो यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट मार्क कर लिए। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। यहाँ पे हम लोग को न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जो पार्टनर्स का कैपिटल रहेगा उससे एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है। एंड एक्सेस अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो जो एक्सेस अमाउंट आएगा, जो हम प्लस माइनस करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे, तो जितना भी एक्सेस अमाउंट आएगा उसे हम लोग पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, ये सारी चीज़ें हम लोग को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट देख लेते हैं। रेशियो कैलकुलेशन, बैलेंस रेशियो इज इक्वल्स टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो यहाँ पे 1 माइनस हम लोग करेंगे शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है। अवनी को न्यू पार्टनर जो है उससे फ्यूचर में कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, 1/4। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 माइनस 1 3 आता है, तो 3/4 हमारा बैलेंस रेशियो मिलेगा। इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप क्या था, न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। रेशियो में जिसको भी प्रॉब्लम है आप लोग रेशियो वाला वीडियो फिर से देख लीजिए। रेशियो के ऊपर अलग से मैंने फॉर्मूलास एंड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करके एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे किसका हम लोग को फाइंड आउट करना है, विक्रम, पांड्या एंड अवनी का। तो विक्रम का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/4 बैलेंस ऑफ 1 जो हमने फाइंड आउट किया है। कितना आएगा, 3 2 जा 6 एंड 5 4 जा 20। नेक्स्ट हम लोग को किसका कैलकुलेट करना है, पांड्या का। पांड्या का कितना है, 3/5 इसका ओल्ड रेशियो है, राइट। तो 3/5 मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग, 3/4 बैलेंस रेशियो से। ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आएगा, 3 3 जा 9 एंड 5 4 जा 20। नेक्स्ट हम लोग को अवनी का भी कैलकुलेट करना है। अवनी तो न्यू पार्टनर है, तो अवनी का हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अवनी का कितना शेयर मिल रहा है फ्यूचर में, 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो यहाँ पे 1/4 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर जो नीचे का वैल्यू दिया हुआ है वो कितना है दोनों में, 20। तो अवनी का भी नीचे 20 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 आएगा, 4 5 जा 20। तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। और जिससे हम लोग नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 5 जा 5 एंड 4 5 जा 20। तो यहाँ पे हमारा न्यू रेशियो भी मिल गया है। अब हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसका फाइंड आउट करना है, विक्रम एंड पांड्या जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका। सेक्रीफाइस रेशियो में हमारे पास ओल्ड एंड न्यू दोनों चाहिए था, तो दोनों हम लोग को मिल गया। ओल्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था एंड न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट किया है। तो 2/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 6/20। ये हम लोग जब करेंगे तो दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम।
तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो डिनोमिनेटर दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब 5 को 20 इन दोनों को आपस में क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। तो 5 4 जा कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे कितना से कट हो रहा है, 24 से, तो हम लोग क्या करेंगे, इधर 4 आएगा और ऊपर कितना है 2, तो 4 2 जा 8। सेम ऐसे हम लोग को इसका भी करना है, 21 जा 20, तो यहाँ पे कितना आया 1, तो 1 6 जा 6, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 2/20 आएगा। अब हम लोग किसका कैलकुलेट करेंगे, प्रज्ञा का। प्रज्ञा का भी सेम 3/5 दिया हुआ है हम लोग को ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो कितना है प्रज्ञा का, 9/20, तो इसका भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा एलसीएम, 20 आएगा। अभी जो हम लोग ने एलसीएम 20 निकाला तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से 20 को कट करेंगे तो 5 4 जा 20 जाएगा। यहाँ पे 4 आया तो 4 3 जा 12। सेम वैसे हम लोग इस साइड भी करेंगे, 20 से 20 कट हो जाएगा, कितना आएगा 1, 21 जा 20, तो 1 इंटू 9 करेंगे तो 9 आएगा। तो 12 - 9 डिवाइड बाई 20 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, 3/20 आएगा। तो यहाँ पे हमने बैलेंस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो हर एक चीज़ फाइंड आउट कर लिए। तो एक टेबल में मैं आपको इसे दिखा देता हूँ एक साथ। विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी, ये 3 पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2:3, तो 2/5, 3/5, 2:3 हमारा रेशियो था। उसके साथ में हमने न्यू रेशियो फाइंड आउट किया तीनों का, तो 6/20, 9/20 एंड 5/20, 6:9:5 आएगा। सेक्रीफाइस रेशियो हमने फाइंड आउट किया, तो देखिए सेक्रीफाइस एंड ओल्ड रेशियो दोनों सिमिलर है। नेक्स्ट हम लोग वर्किंग नोट भी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग को अलग अलग एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 2, 3, 5 एंड 6। तो ये जो भी एडजस्टमेंट है जिन्हें वर्किंग नोट में हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन नीचे दी हुई है, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट्स टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। इसे कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम लोग शेयर ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइस रेशियो, जो भी पार्टनर गुडविल लेके आएगा उसे क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स डिवाइड करेंगे आपस में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, विक्रम एंड प्रज्ञा ये दोनों आपस में डिवाइड करेंगे। तो गुडविल कितना लाया था पार्टनर, 30,000, इंटू इनका रेशियो क्या था, विक्रम का 2/5 एंड प्रज्ञा का कितना था, 3/5। तो ये 2/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12,000 आएगा। ऐसे हम लोग को प्रज्ञा का भी कैलकुलेट करना है। 30,000 गुडविल में से इनका रेशियो कितना है, 3/5, तो 3/5 हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी, 18,000 रुपीज़। मतलब जो नया पार्टनर है उसने जितना भी गुडविल लाया है उसे ओल्ड पार्टनर्स ने अपने रेशियो में क्या किया है, डिवाइड कर लिया है, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो हम लोग को फर्नीचर कितना दिया हुआ है, 3,000 रुपीज़। 10% हम लोग को उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 10/100 इज इक्वल्स टू 300 हमारा आंसर आ जाएगा। एडजस्टमेंट नंबर 4, RDD एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। 87,000 हम लोग को डेटर्स दिया हुआ है, 5% हम लोग को RDD कैलकुलेट करना है, तो 5/100 करेंगे, कितना आएगा, 4,350 हमारा RDD आएगा। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट्स हैं ये सारी चीज़ें हमने एडजस्टमेंट अपने प्रीवियस चैप्टर्स, चाहे फाइनल अकाउंट हो या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हो, इसमें हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपको ये काफ़ी इजीली आना चाहिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा बार बार। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो हमारा लास्ट लाइन लिखा हुआ था, जो मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 5, पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो फॉर्मूला क्या हम लोग का, टोटल कैपिटल ऑफ द पार्टनर या फिर फर्म रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर इनटू न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो नए पार्टनर का फ्यूचर में शेयर मिलने वाला था वो हम लोग लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 37,500 से। अभी 37,500 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये जो नया पार्टनर है, नए पार्टनर ने 37,500 कैपिटल लेकर आया था, तो उसने अगर 1/4 उसका वैल्यू मिल रहा है, वो 37,500 लेके आ रहा है, तो अगर पूरा मिलता 2/4, 3/4 एंड 4/4, मतलब अगर इसको पूरा मिलता तो क्या करते हैं हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 37,500 को। कैपिटल ऑफ द फर्म 1,00,000
50,000 रुपीज। इसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। कितने पार्टनर्स हैं, विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी। तो 1,50,000 रुपीज हमको मिला है, उसमें से विक्रम का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 6/20, तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा 45,000 रुपीज। प्रज्ञा का कैलकुलेट करेंगे तो प्रज्ञा का रेशियो कितना है 9/20। प्रज्ञा का कैलकुलेट करने के बाद कितना आएगा 67,500 रुपीज। प्रज्ञा के बाद हम लोग थर्ड पार्टनर का देखते हैं, अवनी का। जो अवनी न्यू पार्टनर है 1,50,000 में से इनका रेशियो है 5/20, तो यहाँ पे अवनी का कितना है 37,500 रुपीज। अवनी का तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि अवनी 1/4 शेयर फ्यूचर में अवनी को मिलने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग अवनी ब्रिंग 37,500 एज इज कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने सारे एडजस्टमेंट्स का वर्किंग नोट सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने फॉर्मेट रेडी करके रखा हुआ है। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगेन डेबिट एंड क्रेडिट पर्टिकुलर्स विक्रम प्रज्ञा अवनी। क्रेडिट साइड भी हमने सेम लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। गुडविल में भी हम लोग सेम लिखेंगे, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट क्रिएट किया है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट एंड अमाउंट। तो फॉर्मेट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर्मेट पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है। अब हम लोग एंट्रीज, जो भी आइटम्स हम लोग को दिए हुए हैं वो सारी चीज़ें ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स देखिए हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 1,05,000 रुपीज़। हम लोग क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हमने क्रेडिटर को आउटर कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पार्टनर्स पैसे लेके आए हुए हैं, जो भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। विक्रम का 75,000 दिया हुआ है एंड प्रज्ञा का 75,000 रुपीज़। तो ये ऑलरेडी हम लोग को बैलेंस शीट में दिया हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है। अवनी न्यू पार्टनर है, इसलिए अवनी के अकाउंट हम लोग अभी डैश करेंगे। अवनी जब पैसे लेके आएगी एडजस्टमेंट में हम लोग देखेंगे, तब हम लोग अवनी का यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। कैश देखिए हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया है 7,500। तो कैश अकाउंट में टू ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 7,500 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग दिया है 37,500 रुपीज़। प्लांट दिया हुआ है हम लोग को 45,000 रुपीज़। लैंड एंड बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट था, इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा है। प्लांट के ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्टली इसे आउटर कॉलम में लिख दिया है। नेक्स्ट हम लोग फर्नीचर लिखेंगे 3,000 रुपीज़। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है, इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। स्टॉक की वैल्यू 75,000 रुपीज़ दी गई है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसे भी हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट डेटर्स लिखा हुआ है 87,000 रुपीज़, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, ये भी हमने इनर कॉलम में ही रिकॉर्ड किया है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अवनीस कैपिटल अकाउंट 37,500, मतलब अवनी क्या कर रही है 37,500 पैसे लेकर आ रही है, कैश लेकर आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे कैश अकाउंट में लिखेंगे टू अवनीस कैपिटल अकाउंट 37,500 रुपीज़। अभी अवनी कौन है, पार्टनर है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसके एंट्री हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, पैसे कौन लेके आ रहा है, अवनी लेके आ रही है, तो अवनी के अकाउंट में हम लोग 37,500 लिखेंगे। विक्रम एंड प्रज्ञा का ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, इसलिए यहाँ पर हम लोग डैश करेंगे, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो अवनी है वो गुडविल भी लेके आ रही है 30,000 रुपीज़ का, तो गुडविल का जो 30,000 रुपीज़ है वो भी कैश में आ रहा है, तो कैश अकाउंट में हम लोग लिखेंगे टू गुडविल 30,000 रुपीज़। अब गुडविल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने डेबिट साइड लिखा, तो गुडविल में हम लोग क्रेडिट साइड क्या लिखेंगे, बाय कैश। कितने का, 30,000 रुपीज़ का। अभी हमने वर्किंग नोट किया था, वर्किंग नोट में मैंने आपको दिखाया था कि जो 30,000 रुपीज़ गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो विक्रम एंड प्रज्ञा ने क्या किया था, इसे डिवाइड किया था। विक्रम को 12,000 मिला था एंड प्रज्ञा को 18,000 रुपीज़ मिला था, राइट। तो अभी यहाँ पर विक्रम एंड प्रज्ञा कौन है, पार्टनर्स है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 12,000 रुपीज़ एंड प्रज्ञा का 18,000 रुपीज़। अवनी ने तो लेके आया है, अवनी के अकाउंट में डैश। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ गुडविल का, कि जो भी पार्टनर गुडविल लेकर आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे।
ये डिपेंड करता है एडजस्टमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अवनी है वो 30,000 रुपीज़ का गुडविल लेके आई है, जो ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया गया। तो जो विक्रम है उसे 12,000 मिला है एंड प्रज्ञा को 18,000 रुपीज़, एंड अवनी के अकाउंट में हम लोग डैश लिखेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिसिएट हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस एप्रिसिएशन 7,500 रुपीज़। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 45,000 रुपीज़। यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, एप्रिसिएट हो रही है, मतलब हमारा फायदा हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। फायदा कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। ये नॉमिनल अकाउंट होता है हमारा, एंड नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट लिखेंगे, कितने अमाउंट दिया है, 7,500 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग को फर्नीचर डिप्रिसिएट करने बोल रहा है, तो यहाँ पे लेस डिप्रिसिएशन लिखेंगे, कितना, 300 रुपीज़, 2,700 हमारा आउटर कॉलम में आएगा। डिप्रिसिएशन मतलब हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हुई है, तो कम होगी तो हम कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट ब्रैकेट में डिप्रिसिएशन, कितना कम हुआ है, 300 रुपीज़। यहाँ पे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हम लोग को आरडीडी दिया हुआ डेटर्स के ऊपर, तो यहाँ पे डेटर्स के ऊपर आरडीडी कितना है, 4,350 रुपीज़। इसे माइनस करेंगे तो आउटर कॉलम में 82,650 आएगा। यहाँ पर भी हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, जिससे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू आरडीडी अकाउंट 4,350 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टॉक का भी एप्रिसिएशन हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस एप्रिसिएशन लिखेंगे। स्टॉक की वैल्यू 7,500 रुपीज़ बढ़ गई है, इंक्रीज हुई है, तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, 82,500 रुपीज़। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हमारा बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट होता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड, क्या लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट 7,500 रुपीज़। तो यहाँ पे हमने अभी सारी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर लिए। अब हम लोग अकाउंट क्लोज करना स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट में दिया था कि हम लोग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, उससे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, इसे हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड का टोटल करने के बाद देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, 15,000 रुपीज़ आ रहा है, तो हमने यहाँ पे दोनों साइड 15,000 रुपीज़ लिख दिया है। माइनस करने के बाद इन दोनों से कितना आ रहा है, 10,350 रुपीज़। तो अगर डेबिट साइड में आएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये सारी चीज़ें मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी एक अलग से लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग उसे और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे जो 10,350 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, ये किसका है, ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स मतलब विक्रम एंड प्रज्ञा का। तो हमने क्या किया, इनके रेशियो में इनको डिवाइड कर दिया, तो विक्रम को 4,140 मिला एंड प्रज्ञा को 6,210। तो यहाँ पे किस साइड आया डिफरेंस, डेबिट साइड में आया बैलेंस, राइट। तो अगर डेबिट साइड आएगा तो उसे हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। अगर क्रेडिट साइड आता तो हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, या फिर बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा, 4,140 विक्रम के कॉलम में एंड प्रज्ञा के कॉलम में 6,210। अवनी के कॉलम में क्या आएगा, डैश, क्योंकि अवनी अभी तक बिजनेस में एंट्री नहीं हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हम लोग को कैपिटल अकाउंट हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, राइट। ये मैंने आपको वर्किंग नोट करके दिखाया हुआ था कि जो भी पार्टनर्स थे उनका देखिए विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी का ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लायबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी का। तो विक्रम, प्रज्ञा, अवनी का कितना आया है, 45,000 रुपीज़, 67,500 एंड 37,500 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1,50,000 रुपीज़ आएगा। तो मतलब हम लोग को जो यहाँ पे क्लोजिंग मिलता था उसे हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर करते थे, लेकिन एडजस्टमेंट की वजह से हम लोग को ये सारी चीज़ें पहले से ही पता चल गई हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी हम लोग इसकी वैल्यू कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू बैलेंस क्लोज डाउन 45,000 रुपीज़ विक्रम का, प्रज्ञा का 67,500 एंड अवनी का 37,500 रुपीज़।
अभी टोटल करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज करना हम लोग को। विक्रम, प्रज्ञा एंड अवनी का क्रेडिट साइड का टोटल किया हमने, तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है। कितना आया? 91,140 रुपीज़ विक्रम का है, प्रज्ञा का 99,210 एंड अवनी का 37,500। जैसे हम दोनों साइड लिखेंगे 91,140, 99,210 एंड 37,500। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से बैलेंस आ गया है, राइट। तो यहाँ पे एक वर्ड और लिखा हुआ था कि जो भी बैलेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, उसे पार्टनर्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, 91,140 में से जब 45,000 माइनस करेंगे तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा? 46,140 रुपीज़। नेक्स्ट हम लोग ने प्रज्ञा का माइनस किया 99,210 में से 67,500 माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आ रहा है वो है 31,710। और यहाँ पे देखिए 37,500 था, 37,500 करने के बाद यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्वेश्चन में हम लोग को ट्रांसफर करने के लिए बोला गया है। तो जो लोन होता है वो क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे? लायबिलिटी साइड। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स लोन अकाउंट विक्रम एंड प्रज्ञा। तो विक्रम का कितना है? 46,140 एंड प्रज्ञा का 31,710। तो इन दोनों का टोटल कितना आएगा? 77,850 रुपीज़। तो यहाँ पे हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है। अब हम लोग कैश अकाउंट भी क्लोज करेंगे। तो कैश अकाउंट टोटल किया हमने, तो डेबिट साइड में सारे आइटम्स हैं, तो इसका टोटल आ रहा है 75,000 रुपीज़। दोनों साइड लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? पूरा 75,000 रुपीज़ हमारा डिफरेंस आ रहा है। जिससे हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस क्लोज डाउन। यहाँ पे हमको कैश की वैल्यू मिल गई है 75,000 रुपीज़, और कैश हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? एसेट्स में। कैश 75,000 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में और इस चैप्टर में आपको कैश पे भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको कैश में आपके पास पहले से कुछ पैसे रहेंगे, पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, कुछ विड्रॉ करेगा। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद एट द एंड आपके पास जितना कैश बचेगा वही आपको एसेट्स में लिखना है। आप डायरेक्टली बैलेंस शीट का कैश का अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम लोग गुडविल अकाउंट भी क्लोज करेंगे। गुडविल में तो दोनों साइड टैली हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग अभी बैलेंस शीट क्लोज करने का टाइम आ गया है। तो बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो एसेट्स का टोटल हमारा आ रहा है 3,32,850 रुपीज़ एंड लायबिलिटीज का भी टोटल हमारा 3,32,850 रुपीज़ आ गया है। मतलब यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे डाउट्स जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर की अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच।